और आज की मीटिंग में हम बताएंगे आप लोगों को कुछ ऐसे अलग कहानियों के तरीके से कि आपको फील्ड में जाने के लिए बहुत इजी होगा। और जो भी आप कहानी सुनेंगे उस कहानी को आप लोग को बरोबर उसको सीखिएगा और हर जगह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, फील्ड में या और कहीं। तो मैं सबसे पहले इस चैनल के चलाने वाले हमारे डॉक्टर अशोक कुमार यादव का दिल से मैं सम्मान करता हूँ कि अगर उन्होंने इतना अच्छा ये चैनल को चालू नहीं किया होता तो शायद हमें इतना सीखने का मौका भी नहीं मिलता। रिएक्शन में आके भी हम उतना बातें नहीं कर पाते थे, उतना हमारे अंदर टैलेंट नहीं आया था। आज जो भी कुछ हूँ तो अशोक कुमार सर की देन है, तो उनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ। और डॉक्टर रत्ना बासुपाल और हमारे कंपनी के फाउंडेशन डॉक्टर डाटू लिम सिंह, जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ कि शायद ऐसी जगह से मैं इस मुकाम पर नहीं आता अगर मेरे जीवन में डिएक्शन नहीं आता। तो दोस्तों, हम आज एक कहानियां के माध्यम से आप लोग को कुछ सिखाना चाहूंगा कि हम कहानी के जरिए लोगों को मोटिवेट कैसा कर सकते हैं और लोगों को हम किस तरह इस फील्ड में जाने के बाद अपनी बिजनेस को हम बढ़ाने के लिए अपने को आसान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अकेला फील्ड में हम नहीं जा सकते, कोई साथ में जाता नहीं है। कोई हमारे टीम के लोग साथ हुए या और कोई हमारे साथ में रहे तो हम फील्ड में जाए, लोगों को से बात करें, लोगों को बिजनेस की बात करें, हेल्थ के। बहुत सारे ऐसे लोगों को समझता कि अकेला हम जाएं तो कहाँ जाए। लेकिन इतना ध्यान रखना दोस्तों कि अकेला कभी भी तनहा भी निकलना तो घबराना नहीं है। अकेला होके तनहा ही रहना, निकलना फील्ड में, लेकिन घबराना नहीं। ये एक राई का बीज होता है, राई। वो जमीन के अंदर अकेला ही दफन होता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है ना तो एक विशाल पौधा बनकर और फल और फूल लेकर निकलता है। एक मिसाल कायम करता है, समाज को इतना सुख उससे मिलता है कि उसकी हिम्मत और उसकी ताकत, उसके हौसलों के से वो निकलता है बाहर। तो हमें भी अगर कहीं अकेला भी फील्ड में पड़ जाओ ना तो अपने हौसलों को बुलंद रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को यक्ति रखना है और अपने आप को एक विशाल पौधे की तरह निकलकर फल फूल समाज को देना है कि हम जिस मिशन में आए हैं, जिस फील्ड में आए हैं, समाज की भलाई, समाज को सेहत देने के लिए, उन्हें गरीबी से निजात देने के लिए, बेरोजगार को रोजी देने के लिए हमारा ये मिशन है। इतना ताकतवर हम मिशन लेते हैं तो हमें कभी घबराना नहीं है, कभी टूटना नहीं है। एक विशाल पौधे के तरह एक मिसाल कायम करना है। जब हम फील्ड में जाते हैं ना तो लोगों को कुछ अजीब सा लगता है, ये उनके बीच में हम एक अजनबी की तरह दिखते हैं। तो वो कैसे दिखते हैं, इस बातों को मैं आज एक मेढक की कहानी के माध्यम से आप लोग को समझाऊंगा। एक समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा विशाल एक पौधा होता है, बहुत बड़ा होता है, एकदम विशाल। उसके नीचे एक कुआं होता है, कुआं। कोई मतलब बम्बई में तो बावड़ी करते हैं, लेकिन गांव में अक्सर लोग कुआं ही कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे मेढक रहते हैं। उस कुएं में बहुत सारे मेढक रहते हैं और पास में ही एक सागर होता है, जो कि इतना बड़ा वो सागर रहता है कि कई नदियां वहां से आके मिलती हैं। इत्तेफाक से ये उस सागर से अब मेढक निकल के इस कुएं के अंदर आ जाता है। जब ये कुएं के अंदर आ जाता है तो कुएं के सारे मेढक देखते हैं, बोलते भाई ये कौन ऐसी प्राणी आ गया है, ये तो दिखने में हमारे जैसा ही दिखता है लेकिन ये कुछ अजीब दिख रहा है, अजूबा दिख रहा है, अनोखा दिख रहा है। ये क्या है, दिखने में तो हमारे जैसा ही है, हाथ पैर हमारे जैसा ही, लेकिन ये विशाल कुछ अलग तरीके से देख रहा है। सारे मेंढक आपस में बात करते, उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो बोलता भाई हम ये बहुत बड़ी दुनिया से आए हैं, ये इसके बाहर भी और बहुत बड़ी दुनिया है और आप लोग के बीच में आए हैं, इसलिए आप लोग को मैं एक अलग तरीके से दिखता हूँ, लेकिन मैं भी आपके जैसा ही हूँ। आप इसमें रह रहे हो, मैं एकदम बहुत खूबसूरत दुनिया है, एक विशाल सागर है, मैं उसमें रहता हूँ। तो सब लोग हंस रहे, बोलते हैं देखो ये तो बोल रहा है कि बहुत बड़ा एक विशाल सागर है, इसके बाहर और भी एक दुनिया है। कोई मेढक मानने को तैयार नहीं, बोलते ये कहाँ से आ गए हम लोग को चूतिया बनाने।
ये लगता कोई बहरूपिया है या आया है, हम लोग को फुसलाएगा बहकाएगा, फिर हम पे हमला करके हमको मार के खा जाएगा। दिखने में तो हम लोग के जैसा, लेकिन हम लोग को बहकाने आ गया। तो बोलता नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप लोग सोच रहे हो। मैं आप लोग के भले के लिए कह रहा हूं। आप लोग इस कुएं में रहकर आपकी इतनी ही दुनिया लगती है, लेकिन इतनी दुनिया है नहीं। आपकी पूरी जीवन इसी में जा रही, इसलिए आपको लगता है कि इतनी बड़ी ही दुनिया है। और हम एक महासागर में पूरा जीवन का आनंद लेते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं, तैरते हैं, जहाँ हजारों नदियां आके मिलती है वहां हम नहाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, संसार है। तो बोलते नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं है। अब सारे मेढक लग ले उसको टूट पड़ते मारने के लिए। तो उसमें से एक समझदार मेढक बोलता नहीं भाई, ऐसा मत। पंचायत होता है, सरपंच होता है, हम लोग उसको बुलाएंगे और उससे बात करेंगे कि आगे क्या होता है। जब मेढक के सरपंच के पास ये लोग जाते हैं, तो वो आता है, देखता है, तो बोलता भाई ये तो देखने में तो हमारे जैसा ही दिखता है, लेकिन ये विशाल अजनबी कैसा लगता है, ये आजूबा कैसा दिखता है, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, इसका रंग रूप ऐसा है। ये तो जरूर अलग ही दिखता है, लेकिन हमारे ही प्रजाति का ये है। तो बोलता भाई सच भाई, आप इस कुएं से अगर बाहर निकलना चाहते हो, तो ये बाहर की बहुत खूबसूरत दुनिया, अगर दुनिया का आनंद लेना है तो बाहर निकलना पड़ेगा आपको। तो बोलता बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। तो एक मेघक उछल के बताता है, बोलता है इतनी बड़ी है। तो बोलता नहीं, इससे भी विशाल है। तो फिर और छलांग लाता, बोलता इससे भी विशाल। तो बोलता हाँ, और भी विशाल सागर है। फिर और जोर से उछलता है मेढक। तो बोलता नहीं, ये तो बहुत ही विशाल सागर, बहुत बड़ी नदियां मिली, ये बहुत सारी बातें हमको बता रहा है, इसका मतलब ये हमको फंसा रहा है। सारे मेढक उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये कैसा भी जैसा तैसा करके ये बेचारा छलांग मार के ऊपर निकलता है। और उसमें ये एक मेढक था, वो सारा उसकी बात को उसने एक्सेप्ट किया। वो भी सोचता है कि भाई मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, मैं आपकी बात पे कुछ भरोसा करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसके अलावा भी कोई और दुनिया है। इस दुनिया के अलावा भी अगर कोई दुनिया है, तो मैं आपकी बातों को हकीकत क्या मैं देखना चाहता हूँ। जब वो बाहर आता है और उस विशाल सागर में जाता है और जब घूमता है और उस सागर से जब नहा के निकलता है, तो बहुत खुश होता है। बोलता वाकई में हम लोग उतने में ही थे, हम लोग उतने में थे, उतनी छोटी ही दुनिया समझती थी, हमारे लिए उतना ही दुनिया था। लेकिन आप तो ऐसे प्राणी, ऐसे देवता, ऐसे फरिश्ता बनकर उस विशाल हम लोग के बीच में आए थे कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, दुनिया में क्या क्या खुशियां मिलती है, वो आपने हमें एक रास्ता बताया। लेकिन वो मूर्ख लोग थे जो आपकी बातों पर यकीन नहीं किए, वो आप पर भरोसा नहीं किए। लेकिन मैं भरोसा करके आया हूं और दुनिया के सारे सुख का आनंद आज इस महासागर में ले रहा हूं। जाता है वापस उस कुएं के ऊपर से आवाज देता है, मूर्खो, तुमने उसको क्या समझा था। वो हकीकत में एक विशाल, इतना खूबसूरत, इतना चमकता हुआ वो क्यों दिख रहा है कि वो बाहर की दुनिया में तैरता है, नहाता है, घूमता है, बहुत बड़ी दुनिया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने के मिलता है कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग हमें इसी तरह कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन जो बंदा लक्की होता है ना, जो हमारी बातों को सुनता है और इस फील्ड में आता है, उसे ये पता चलता है कि जिंदगी क्या है और जिंदगी की हकीकत क्या है। और इस फील्ड में आने के बाद में कोई भी व्यक्ति हो, नर नारी हो, कोई भी हो, खुल के अपने जीवन का आनंद ले सकता है, खुल के अपनी जिंदगी जी सकता है। अगर इस प्लेटफॉर्म पे हम नहीं आते, तो दुनिया में इतनी खूबसूरत सूरत जगह है, मुझे कभी पता नहीं चलता। उसी कुएं के अंदर रहते उतनी ही हमारी दुनिया थी, जितनी में हमारे हद थे, हम चलते थे उतना ही था हमारा दुनिया। लेकिन जब इस कुएं से बाहर निकला, इस सिस्टम को सलाम किया, इस डिएक्शन को गले से लगाया, इस प्रोडक्ट को दिल से मैंने यूज किया, तो इंडिया से क्या, मैं देश विदेश की यात्रा किया और देख के आया कि मलेशिया और सिंगापुर कितना खूबसूरत, कितना विशाल जगह है। तो हमें इसी मेढक से ये सबक मिलता है
और लोगों को सिखाना कि जो इस कुएं से बाहर निकलेगा वो जीने की हकीकत को समझता है, जिंदगी क्या है, जीना क्या है और जिंदगी काटना क्या है, उसको इस दोनों के बीच का फर्क उसे मालूम पड़ जाता है। ये ताकत इस फील्ड का है। इस फील्ड के अलावा इंसान कोई भी फील्ड में अगर काम करता है तो वो सफल नहीं होता है, उसके सपने नहीं पूरे होते हैं, वो देश विदेश की यात्राएं नहीं कर सकता है, वो अपनी टाइम फ्रीडम, अपनी जिंदगी का हर एक खुशियां वो नहीं पा सकता है। ये एक रिक्शा चलाने वाला बेचारा रात दिन मेहनत करता है, फिर भी वो सफल नहीं होता है। एक मजदूर आदमी इतना मेहनत करता, 400-500 रुपया रोज पे रोज सुबह से शाम तक मेहनत करके पसीना बहाता है, फिर भी वो सफल नहीं होता है, उसको वही जिंदगी काटना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इस फील्ड में आता है, किस्मत एक दिन रंग जरूर लाता है। जो इस फील्ड में आता है उसका किस्मत एक दिन रंग जरूर लाता है। बस लगे रहना है और डटे रहना है, निरंतर प्रयास करना है। सफलता मिलता नहीं है मांगने से और मंजिल मिलती रही रास्ते पे रुक जाने पे। आप धीरज रखिए, निरंतर प्रयास करिए, अल्लाह ईश्वर को जिसको मानते उस पर भरोसा करिए, वो सब कुछ आपको देगा। बस इंतजार कीजिए सही वक्त आने को। आप मेहनत करिए। आज मेहनत से ही जुड़ी हुई हम कहानी को आपको बताएंगे। देखिए, इस फील्ड में आने के बाद में आदमी एक ऐसा काम करता है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी जीकर तो यूं ही चले जाते हैं लोग, और जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। अगर इस फील्ड में हम नहीं आते तो जोगराज सर कहाँ है, अशोक सर कहाँ है, अनिल सर कहाँ है, कौन पहचान हमारा जानता था, कौन हमें जानता था। इस फील्ड में आने की ताकत है कि आज हमारा पहचान देश विदेशों में। आप जिस फील्ड में मैं था मुझे कोई नहीं जानता था, एरिया के लोग हमको जानते थे। लेकिन दोस्तों, मेहनत इंसान को करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हमें खुद को डिसीजन लेकर अपनी ताकत लगानी पड़ेगी इस फील्ड में सफल होने के लिए। सफलता आसान नहीं है, सफलता को आसान बनाना पड़ेगा। ये एक किसान था, बहुत मेहनत करता था बेचारा, वो बहुत मेहनत करता, लेकिन उसको खाने पीने भर के अलावा उसके आगे कुछ होता नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए ऐसा करिए, हम लोग इतनी परेशानी उठाते, इतनी रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी खाने के अलावा हमारे घर में कुछ बचता नहीं है। तो ऐसा करिए, आप शहर चले जाइए, शहर चले जाइए, पैसे कुछ तो बचेगा। बेचारा शहर चले जाता है, खूब मेहनत करता है, कमाता है, कमा के जब वापस आता है तो रास्ते में रात हो जाती है, बरगद के पेड़ के नीचे वो सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि सामने दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो ये सुन रहा है कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो दोनों व्यक्ति बात क्या कर रहे हैं। इसके भाग में तो धन लिखा ही नहीं है, इसको खाने पीने के अलावा बाकी इसके भाग में कुछ भी नहीं लिखा है। और वो दोनों व्यक्ति कौन थे? एक कर्म था और एक धन था। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कर्म और धन दोनों उसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। जब इसने सुना, जब अपनी जो कमाई हुई पूंजी एक गठरी में रखा था, जब वो देखता है तो गठरी से गायब। अब वो गठरी से उसकी पूंजी गायब हो गई है। बोलता है अगर सुबह मैं अपने घर पे जाऊंगा तो इतने दिन के बाद कमा के जा रहा हूं, तो हमारी पत्नी पूछेगी तो मैं क्या उसको जवाब दूंगा। ऐसा करता हूँ कि मैं शहर वापस चले जाता हूँ कमाने। वापस चले जाता है शहर कमाने के लिए, कमा के कुछ दिनों के बाद फिर आता है। फिर बोलता है कि अगर रात हो गया तो मैं सोऊंगा नहीं, जागूंगा रात भर कि मेरा धन जाता कहाँ। ये रात भर बेचारा जब वापस दूसरी बार जब कमा के आता है, फिर उसी झाड़ के नीचे वो बैठता है, पूरी रात बैठा रहता है और देखता है कि वही दोनों व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि इसके नसीब कर्म में तो लिखा ही नहीं है, धन इसके कर्म में लिखा ही नहीं है। ये कितना भी धन कमा के लाएगा, इसके कर्म में लिखा नहीं है, खाने भर का अलावा इसके कर्म में है ही नहीं।
कर्म और धन दोनों आपस में बात करते करते फिर उससे कहा कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूं तो फिर मेरे भाग में क्यों नहीं लिखा है। तो धन ने कहा आपको पता है ये हम दोनों व्यक्ति कौन है, ये कर्म है और हम धन है। अगर ये आपका कर्म बन जाएगा, आपकी मेहनत से सफल हो जाएंगे, तो धन अपने आप ही हमको हुक्म देंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे। तो आप जाइए, सामने एक मंदिर है, वहां दो व्यक्ति बैठे, आप उनसे बात करिए। बेचारा चलते चलते जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन वो मंदिर मंदिर के आश्रय से वो रुकता नहीं और थकता नहीं, चले जाता है। कई दिन कई सदियों लग जाता है वहां पहुंचते पहुंचते। जब वहां पहुंचता है तो कर्म को भी झुकना पड़ा उसके आगे, कि वाकई में ये व्यक्ति मेहनत पे अपने करने पे अटल है। लक्ष्य पाने के लिए आज कितने दिनों नंगे पांव चल के आया, पांव में छाले पड़ गए, लेकिन ये रास्ते में रुका नहीं है। उसका कर्म उसी से वहां से बदलता है, धन को इजाजत देता है। जब वो वहां से पलटता है तो उसके पास धन ही धन होता है। एक मिसाल, एक बादशाह उस शहर का होता है, मालिक बनता है, पूरी सल्तनत उसकी होती, उसके पास वो राजा बन जाता है, उसके पास कई नौकर चरवा हरवा सब सारे हो जाते हैं। तो ये कर्म को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। आपका लक्ष्य और आपका मेहनत अगर सच्चा है तो सफलता निश्चित है, कमी है तो सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। आपको दिल जान से मेहनत अपनी लक्ष्य पाने के लिए करना पड़ेगा दोस्त। हम भी कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन नाइट में निकल कर हम फील्ड कर रहे हैं। हम मीटिंग में भी नहीं जुड़ पा रहे, नहीं समय दे रहे, लेकिन अपना फील्ड करना, टीम से मिलना, नए लोगों से बात करना, अपना वो हम नहीं कम कर रहे। कम खाते हैं, कम सोते हैं, लेकिन अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखते हैं। अपने सपनों, क्योंकि मेरा सपना क्या है, उस सपने को हम छोड़ते नहीं है। सोते जागते अपने सपनों को, रास्ते रास्ते अपने सपनों को, रास्ते में लोग मिलते बाजू में बैठते उनसे बात करते हैं, चलते हैं लोग मिलते उनसे बात करते हैं। मेरा सपना है, मुझे कहाँ जाना है, आज नहीं तो कल, लेकिन हमें जाना है। जब इस फील्ड में मैं आया था तो मलेशिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था मलेशिया जाने के लिए। मैं नया नया था तो मैं तो कभी सोचता ही नहीं था कि मैं चले जाऊंगा, लेकिन एक प्रूफ हूँ दोस्त, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन इस फील्ड की ताकत थी कि सारे बंदे को, पूरे डिएक्शन परिवार को मालूम है कि मैं झटके में मलेशिया, कुलालमपुर, चेन्नई, कहाँ कहाँ सब घूम के आ गया। अगर मैं जहां था वहीं रहता, या मेरा सपना सच्चा नहीं होता तो ये पूरा नहीं होता। मेरे अंदर हौसला था, मेरी चाहत थी वो शहर देखने की, वो जम्बू प्लेट में बैठने की, लोगों को बताने की कि मैं विदेश यात्रा करके आ गया हूं। ये हौसला था, मन में उसकाता था कभी कभी। जो चाहा था, लेकिन मोहब्बत से उसको चाहा था, ऊपर वाले ने इस सिस्टम के माध्यम से पूरा किया। आप लोग के दुआ से उस मुकाम पर पहुंच कर आके आज आप लोग के बीच बैठा हूं। फील्ड में जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लोगों को दिक्कतें आती है। लोग कुछ कहते हैं, लोग कुछ कहते हैं, कोई ना करता है, कोई हाँ करता। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना नहीं है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, लगे रहना, डटे रहना। और कैसे डटे रहना, आज उसके लिए भी एक कहानी बताऊंगा। एक दिन गधे से और शेर से सामना हो जाता होता है। गधा शेर को देख के डर जाता है कि अब तो मैं गया, लेकिन गधे ने अपना हिम्मत नहीं हारा। अपना जान है तो जहान है, नहीं तो दुनिया मिट्टी की सामान है। उसने अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत नहीं हारा। उसने शेर से सवाल कर दिया, शेर भाई, शेर भाई, घास हरी होती है कि पीली? शेर खामोश हो गया, बोला मैं तो सुखाने के चक्कर में था, ये तो मुझ पे भारी पड़ गया। बोलता भाई घास तो हरी होती है। शेर बोलता, गधा बोलता नहीं पीली। शेर बोलता नहीं हरी। अब गधा लगा जोर जोर से चिल्लाने, वो सारे जानवर को जमा कर दिया। इसकी और ताकत बढ़ गई। अभी तो अकेला था गधा, लेकिन जब बहुत सारे लोग को जमा कर लिया तो इसकी ताकत बढ़ गई। सारे घास खाने
पीली होती ही नहीं है। फिर भी गधा मानने को तैयार नहीं, तो बोले चलो राजा का दरबार शेरों का लगता है, इसका न्याय वहीं पर हो। जाते हैं सारे व्यक्ति वहां पर, दरबार लगा रहता है, राजा तख्त पे बैठा हुआ रहता है। फरियादी आते हैं, पूछते आपका क्या मामला है। सारा मामला फरियादी ले जाके बादशाह सलामत की बारगाह में पेश करता है कि सरकार ऐसा ऐसा गधे का और शेर का मसला, आपको न्याय करना। जो शेरों का राजा था वो भी हैरत में, उसने गधे का डिग्री कर दिया और शेर को सजा सुना दिया। अब सारे जानवरों में कानाफूसी होने लगी कि शेर को तो बनाना हक का सजा हो गया, गधा बेहक पे था उसकी डिग्री दे दिया, ये कैसा न्याय है। तब उस बादशाह ने बोला कि मैं यही सुनना चाहता, मैंने उसको सजा क्यों दिया सुनोगे? मैंने सजा उसे इसलिए दिया कि ये शेर था, ये शेर होके, ये इसको शेर के मुंह लगना चाहिए, ये शेर होके गधे के मुंह लगा क्यों? सजा इसलिए दिया गया। तो अगर हम फील्ड में निकलते हैं दोस्तों, तो हम डिएक्शन वाले, एक शेर, हमें शेर की तलाश में रहना। कोई गधा मिला तो हमें उससे उलझना नहीं है, उससे कुछ लड़खड़ाना नहीं, कुछ कहना नहीं, सवाल जवाब ही नहीं करना। बहुत सारे इसे फील्ड में रहते, हमें कुछ भी बोलते, एक के साथ दूसरा आ गया वो और बोलता है, तीसरा आ गया वो और बोलता है। अनसुन हो जाओ, उससे नफरत मत करो, दोबारा मिले उसको प्यार से सलूट करो। सर कैसे हैं आप? अरे हाँ ये वही डिएक्शन, हाँ सर हम वही डिएक्शन वाले हैं सर। और कहिए सर खैरियत तो है? उन्होंने एक मैसेज छोड़ा, जो शेरों का बादशाह था, उन्होंने एक मैसेज छोड़ा कि देखिए आज वो गधा था लेकिन वो शेरों को मुंह लग गया है, शेर की ताकत को समझ गया है, उसने शेर की ताकत को समझ गया है, सेठ की पैर की चलने की आहट को समझ गया है, शेर की खुशबू से मिल गई है। आज वो गधा जरूर है लेकिन कल वो शेर जरूर बनकर हमारे पीठ गले मिले, एक दिन हमारा साथी, हमारा दोस्त बनेगा। शेर की ये मर्दानगी थी कि उसको सम्मान दिया गधे को। हमें भी तो उनसे नहीं उलझना, उन्हें सम्मान देना है, उन्हें समझाना है, उन्हें मोटिवेट करना है। हमसे नहीं आता है, अपनी सीनियर को बुलाना है या कोई भी अपने अच्छे दोस्त को बुला के उन्हें समझाना, उन्हें समझाने की जरूरत है हमें। आज कोई नहीं है बाकी है कि वो नहीं जानता है कि आज हेल्थ बचाना बहुत मुश्किल है। हवा दूषित है, पानी दूषित है, सारा चीज विषैले हो गए, हमारे खान पीन। अगर हमें हेल्थ को मेंटेन कैसे करना है, हेल्थ को बचाना कैसे, हमें बीमारी से रोगों से मुक्ति कैसे पाना है, उन्हें जागरूक करना, खाली बताना, हमें बताने आना चाहिए। तो ये फील्ड में बहुत सारे अपनी टीम के लोग आते हैं, वो ऐसा कहा तो आप इस कहानी के जरिए उनको समझा सकते हैं। किसी को टेढ़ा बोलना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं है, उन्हें और प्यार से उनके सामने आना है। जब भी वो मिले अच्छी बात करना है। एक दिन वो खुद आपसे पूछेंगे कुछ दीजिए हमें यूज करना। अगर ये प्रोडक्ट अपना, अगर जिस बंदे के हाथ में लग गया ना, वो दीवाना आपका हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट का दीवाना हो जाएगा। ये प्रोडक्ट आप पकड़ा के देखिए, जिसको सेहत से प्यार हो, जिसको अपने परिवार से प्यार हो, वो व्यक्ति से। कहते ना कि आज जान है तो जहान है, दुनिया मिट्टी के समान है, ये तंदुरुस्ती हजार नियामत। सेहत से बढ़कर इंसान के लिए कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कि जो अपनी सेहत की अहमियत को समझता है, अपनी सेहत की कीमत को समझता है। डिएक्शन हमें पहला हेल्थ देता है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दे दिया है हमारे हाथों में। लोग कहते थे ना, ये हम लोग सीरियल देखते थे ना, उसमें अल्लाह दिन का चिराग आता था, जिन निकलता था, बोल मेरे आका क्या हुक्म है। लेकिन हमारे डॉक्टर दातुल्लिम का नाम क्या है? डॉक्टर लिम धातु शिव जिन। उन्होंने ऐसा तोहफा हमारे में दे दिया, हमारे हाथों में दे दिया है,
कि हम दुनिया में कोई भी कोने में जाएंगे, चैलेंज करके किसी को दे सकते हैं, किसी को दिला सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट नंबर वन, सिस्टम हमारा नंबर वन, कंपनी हमारा नंबर वन, सीईओ हमारा नंबर वन। अब बारी हमारी और आपकी है। इस फील्ड में बहुत कम लोग उतरना चाहते हैं। इस फील्ड में नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेकर लोग उतरते बहुत कम हैं। लेकिन जो उतर जाते हैं ना, उनके लिए भी आज मैं एक कहानी बताऊंगा। सब जो इस फील्ड में उतरते हैं ना, वो कैसे सफल हो जाते हैं, किस्मत कैसे रंग लाती है, आज उसके लिए भी मैं आप लोग को एक कहानी सुनाऊं। एक बादशाह होता है, उसकी एक ही लड़की होती है। जब वो शादी के लायक हो जाती है तो वो एक दिमाग लगाता है कि मैं अपनी लड़की के लिए अच्छा वर चुनूं कैसे, अच्छा लड़का ढूंढूं कैसे। तो उसकी बर्थडे पार्टी पे वो बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखता है, खाने पीने का, पूरे शहर में अनाउंस कर देता है। इस प्रोग्राम में जो भी लड़का आएगा, जो मेरी लड़की पसंद करेगी या हम पसंद करेंगे, उससे अपनी लड़की की शादी कर देंगे और पूरी सल्तनत का उसको हम मालिक बना देंगे। बहुत सारे लड़के आते हैं, इतने लड़के आते हैं कि बेशुमार लड़के आते हैं। भाई बादशाहत किसको नहीं चाहिए और रानी किसको नहीं चाहिए। जितने लड़के थे शहर के सारे आ गए। वहां सारा प्रोग्राम होने के बाद में जब रस्म का सिस्टम चालू होता है, बादशाह तख्त पे बैठता है, उसकी बेटी साथ में होती है और बुलाया जाता है सब बच्चों को। तो ये एक सामने स्विमिंग पूल ऐसा खना के रखता है, उसके ऊपर दाल पत्री लगा के रखता है। वो दाल पत्री को हटाता है और स्विमिंग पूल जब दिखता है तो सब लड़के वो बाजू खड़े रहते हैं। तो बोलता है सब लोग को इसी में से चल के स्टेज तक जो लड़का आ गया वो मेरी लड़की का पति बनेगा और मेरी पूरी बादशाहत का मालिक बनेगा, वो राजा बन जाएगा। अब ये राजा क्या करता, चिकन रखा हुआ रहता, उठा के पानी के अंदर फेंकता तो सारे मगरमच्छ निकल जाते उसमें से। अब सामने इतने बड़ा तालाब है, उसमें इतने सारे मगरमच्छ हैं, वो बाजू स्टेज लगा है, राजकुमारी बैठी है पूरी सल्तनत के साथ में। अब जो लड़का गया उसको अपनाने के लिए तो बहुत सारे लड़के लोग हिम्मत किए, लेकिन किसी की हिम्मत हुई नहीं भैया। एक बंदा बेचारा कूद गया, उसमें कूद गया, कैसा कैसा पार होके जब स्टेज पे जाता है वो लड़का, और बादशाह उसके हाथों को पकड़ के ऐलान कर देता है कि मेरा दामाद यही है, मेरा अकलौता वारिस, मेरी पूरी सल्तनत का मालिक ये लड़का ऐलान हो जाता है। जब स्टेज से नीचे आता है वो, तब सारे दोस्त लोग उसको पकड़ते पूछते, क्यों रे भाई, तुझे मौत की डर नहीं लगी? इतने सारे मगरमच्छ थे, कैसे कूद गया? अरे वो तो अच्छा, वो तू बच के निकल गया, अगर कहीं तुझे खा जाता तो। कोई इधर से, अरे तू कैसे कूदा, तू कैसे कूदा? अरे बोला भैया चुप भी तो करोगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे उसमें ढकेला कौन? बोलता मुझे भी नहीं पता, मुझे किसी ने गलती से ढकेल दिया, गलती से गया और उस पार हो गया, राजकुमारी उसकी और पूरी सल्तनत का